मैंने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित करने के लिए पीआईएल फाइल किया है और कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और कल्चरल मिनिस्ट्री यानी संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह का समय दिया है। अक्टूबर में इस पर फिर सुनवाई होगी। हमने मांग किया है कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा जो फ्रीडम मूवमेंट था, आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। उसमें जनगण मन की कोई भूमिका नहीं थी। हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जब वो रैली करते थे वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते थे। हमारे उस समय स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाता था। जितने सरकारी स्थान पे जहां पे लोग सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होते थे भारतीय, वहां वंदे मातरम गाते थे। इवन जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लाठी पड़ती थी तो वो जनगण मन नहीं बल्कि वंदे मातरम भारत माता की जय कहते थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब लोग अंतिम समय में जब इनको फांसी देने की नौबत आई, सब वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते थे। वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकलता था। वंदे मातरम के नाम से राम प्रसाद बिस्मिल ने खुद एक गजल लिखी थी। वंदे मातरम के नाम से छोटे छोटे नाटक लिखे गए थे, जो पूरे देश में अलग अलग जो नाटक खेले जाते थे। वंदे मातरम के नाम से छोटी सी एक मूवी फिल्म बनी थी। वंदे मातरम पूरे दीवारों पे जगह जगह लिख दिया गया था। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि अंग्रेजों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय को बोलना ही बैन कर दिया था। हर साल वहां पे कांग्रेस का अधिवेशन होता था। पहले जब कांग्रेस बनी तो उसका एक एनुअल उसकी मीटिंग होती थी। उस एनुअल मीटिंग में शुरू के 5 मीटिंग में वंदे मातरम गाया गया था। और एक बार तो खुद जनगण मन के रचयिता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण वंदे मातरम गाया था। यह आपको मैं बताना चाह रहा हूं। वंदे मातरम राष्ट्र आराधना है। वंदे मातरम राष्ट्र वंदना है। वंदे मातरम भारत माता की आराधना है, जबकि जनगण मन शासक की आराधना है। जनगण मन भारत माता की आराधना नहीं है। क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, आप खुद गूगल कर सकते हैं। भारत भाग्य विधाता क्या क्या उसमें लिखा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। और जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा, तो मेजॉरिटी लोग यही चाहते थे कि वंदे मातरम को ही भारत का राष्ट्रगान घोषित किया जाए। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, आजादी के आंदोलन में जनगण मन की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए वंदे मातरम को ही भारत का राष्ट्रगान घोषित करना चाहिए। लेकिन नेहरू जी टिके हुए थे। उनको लगता था वंदे मातरम तो कम्युनल है, वो ज्यादा कुछ सेकुलर थे। वो चाहते थे कि जनगण मन हो। फिर जो नेहरू जी की लॉबी थी, उसने राजेंद्र प्रसाद जी जो चेयरमैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस पे वोटिंग मत कराइए, आप इस पे एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिए। याद रखिए 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान बन गया। 26 नवंबर 1949 के संविधान के कई आर्टिकल लागू हो गए। अब आप सोच रहे हो 26 जनवरी 1950 नहीं, मैं 26 नवंबर 1949 कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया। संविधान के कई प्रोविजन इफेक्ट में आ गए और संविधान में यह लिखा गया कि 26 जनवरी 1950 से, यानी लगभग 2 महीने बाद पूरा का पूरा संविधान लागू हो जाएगा। लेकिन एक चीज बचा रह गया, वो था नेशनल एंथम। पूरा संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम आज की डेट में संविधान दिवस मनाते हैं। पूरा संविधान हमने अडॉप्ट भी कर लिया। उसमें लिख भी दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सब हो गया, लेकिन एक चीज बचा हुआ था कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। जब वंदे मातरम के समर्थक वोटिंग पे टिक गए कि नहीं हमको वोटिंग ही चाहिए, वोटिंग चाहिए, तब नेहरू जी की लॉबी ने खेल किया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप इस पे वोटिंग मत कराइए, आप एक काम करिए, इस पे एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिए, एक आप स्टेटमेंट दे दीजिए, उसी से दोनों कर दीजिए। फिर 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके ठीक 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को एक बैठक बुलाई गई। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम होगा, लेकिन वंदे मातरम, जिसने आजादी के आंदोलन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है, इसको भी समान दर्जा मिलेगा। एक समान मतलब जितना जो सम्मान जनगण को मिलेगा, वही सम्मान वंदे मातरम को मिलेगा। यहां बात ठीक थी, दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। वैसे तो गलत था। जनगण मन
शासक की आराधना है, शासक की वंदना है, इसलिए उसको राष्ट्रगान घोषित करने की बजाय वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित करना चाहिए था, जिससे पूरा पूरा आज़ादी का आंदोलन चला। लेकिन चलो कंप्रोमाइज हो गया, ये हुआ कि दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। बाद में कांग्रेस ने बड़ा खेल किया, जब नेशनल ऑनर एक्ट बनाया उसमें जनगण मन को शामिल किया, वंदे मातरम को छोड़ दिया। तो जनगण मन कैसे गाया जाएगा लिखा हुआ है, जनगण मन की म्यूजिक कौन सी होगी वो फिक्स हो गई, जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाएगा उसका एक प्रोटोकॉल बन गया, जनगण मन का अपमान करने पे सजा होगी ये भी लिखा हुआ है नेशनल ऑनर एक्ट में। लेकिन वंदे मातरम की न तो म्यूजिक फिक्स हुई, न वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा फिक्स हुआ, न वंदे मातरम के लिए प्रोटोकॉल क्या होगा, वंदे मातरम कब कब गाया जाएगा उसका कोई सिस्टम नहीं बना, वंदे मातरम का अपमान करने पर क्या सजा होगी कहीं नहीं लिखा। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे तथाकथित सेकुलर कहते हैं हम तो वंदे मातरम गाएंगे ही नहीं। जनगण मन का अपमान करने पे सजा है, वंदे मातरम का अपमान करने पे सजा नहीं है, तो कहते हैं हम तो नहीं गाएंगे। कई बार वो खड़े हो जाते हैं, कई बार तो बैठे रहते हैं। कितनी बार देखा गया, विधानसभा में देखा गया, नगर निगम के ऑफिसेज में देखा गया, लोग ज़्यादातर लोग वंदे मातरम गाते रहते हैं, दो चार वहाँ बैठे रहते हैं। हमने यही PIL फाइल किया है कि प्लीज़ आप वंदे मातरम को ही राष्ट्रगान घोषित करिए, जो हमारे अधिकांश संविधान सभा के सदस्यों की इच्छा थी, जो उनकी मंशा थी, उसी के अनुरूप। एक जो गलती हुई है उसको सुधारना चाहिए, और नहीं अगर दोनों को रखना है तो भी कोई बात नहीं। दुनिया के कई देशों में तो 3 राष्ट्रगान है, 4 राष्ट्रगान है। ऐसा नहीं कि एक देश में एक ही राष्ट्रगान होना चाहिए। अगर 2 भी करना है तो फिर जैसे जनगण मन के लिए प्रोटोकॉल बना है ऐसे वंदे मातरम के लिए प्रोटोकॉल बनना चाहिए। ये जो फिल्मों में, सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में, पॉलिटिकल पार्टियों में, डांस के कार्यक्रम में, और जो दुनिया भर के अलग अलग तरीके से वंदे मातरम को अलग अलग तरीके से गाते हैं, ये बंद होना चाहिए। जैसे जनगण मन की एक म्यूजिक स्टैंडर्ड म्यूजिक है, ऐसे वंदे मातरम की स्टैंडर्ड म्यूजिक होनी चाहिए। जनगण मन के लिए एक समय निर्धारित है, ऐसे वंदे मातरम का समय निर्धारित होना चाहिए। जनगण मन खड़े होके ही गाना है, ऐसे वंदे मातरम को खड़े होके ही गाना चाहिए। वंदे मातरम के अपमान करने पे सजा का प्रावधान है, जनगण मन का अपमान करने पे सजा का प्रावधान है, ऐसे वंदे मातरम का अपमान करने पे सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट किया कोर्ट से, आप सरकार को कहिए कि जो नेशनल ऑनर एक्ट है, जहाँ जहाँ जनगण मन लिखा है उसके सामने जनगण मन एंड वंदे मातरम, जिससे कि वंदे मातरम को भी एक समान सम्मान मिल सके। ये हमारी बात नहीं है, ये हमारे संविधान जो निर्माता थे उनकी इच्छा थी कि वंदे मातरम को एक बराबर सम्मान मिले। लेकिन आज की डेट में चूंकि कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए स्कूल कॉलेज में वंदे मातरम नहीं गाया जाता। जनगण गाते हैं, वंदे मातरम नहीं गाते। इसलिए हमने अपनी PIL में भी मांग किया कि देश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया जाए। जितने पब्लिक फंक्शन है, चाहे वो कलेक्टर जा रहा हो, चाहे कप्तान जा रहा हो, या मंत्री जा रहा हो, या विधायक जा रहे हो, जो भी पब्लिक फंक्शन हो, उसके शुरुआत या अंत में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाए। या तो ऐसे कर सकते हैं कि शुरुआत वंदे मातरम से करें, अंत जनगण मन से करें, या ऐसे कर सकते हैं शुरुआत जनगण मन से करें, अंत जो सभा है उसका अंत वंदे मातरम से करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनगण मन तो गाया जाए, वंदे मातरम ना गाया जाए। इसलिए स्कूल हो या कॉलेज हो या गवर्नमेंट के ऑफिस हो या पब्लिक मीटिंग हो या मंत्रियों का कार्यक्रम हो, सांसदों का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, जनगण मन गाना अनिवार्य किया जाए। वैसे भी संसद में, विधानसभा में गाया जाता है। जब संसद का सत्र खत्म होता है या विधानसभा का सत्र खत्म होता है तो लास्ट में वंदे मातरम गाते हैं। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, वो एक परंपरा है, इसलिए गा रहे हैं, लेकिन कानून नहीं है। इसलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा देने के लिए कानून की ज़रूरत है, कानून में बदलाव की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट, जिसने एक कमेटी बनाई है, 11 मेंबर्स की कमेटी बनाई है नेशनल ऑनर एक्ट को एग्जामिन करने के लिए, वो अपनी रिपोर्ट दे देगी और बहुत जल्द ही वंदे मातरम देश के सभी स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेज में अनिवार्य हो जाएगा।